हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद केएस। और आप देख रहे हैं HTML5 सीरीज़ का सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की। HTML में हर एक चीज़ को करने के लिए एक अलग टैग है। जैसे हेडिंग को लिखने के लिए एक अलग टैग है, टेबल्स को बनाने के लिए एक अलग टैग है, कोई डिव बनाने के लिए एक अलग टैग है, पैराग्राफ लिखने के लिए एक अलग टैग है, लिंक्स क्रिएट करने के लिए अलग टैग है। इस वीडियो में हम पूरे तो नहीं, लेकिन उन टैग्स में से कुछ बेसिक से टैग्स के बारे में देखेंगे। मैंने कुछ टैग्स की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की लिस्ट बना रखी है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हेडिंग, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ब्रेक और नॉन ब्रेकेबल स्पेस के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें करने के लिए HTML में अलग अलग टैग्स हैं। हेडिंग के लिए अलग, पैराग्राफ के लिए अलग, बोल्ड के लिए अलग, अगर फॉन्ट को इटैलिक करना है तो उसके लिए अलग। हम इस पूरी लिस्ट के टैग्स को वन बाय वन अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। यहाँ पर हमने अपना एडिटर खोल लिया है, जो कि एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने HTML का एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट बना लिया है। अगर आपको इस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता कि ये HTML हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग ये क्या होते हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले अपने हेडिंग टैग के बारे में बात कर लेते हैं। हमें अपना हेडिंग टैग लिखने के लिए सबसे पहले ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बनाना है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। ये देखिए ओपनिंग और क्लोज टैग, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारी हेडिंग बन जाएगी। लाइक हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। हम इतनी फाइल को पहले सेव करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, हमारी H1 हेडिंग बन के तैयार हो चुकी है। बेसिकली हेडिंग टैग के अंदर हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक। उनको लिखने का भी HTML में एक खास तरीका होता है, आइए हम उसे देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर H1 करके हेडिंग 1 करके टैग लिखा था, इसी तरीके से हमारे पास H2, H3, H4, H5 और H6 नाम से टैग्स आते हैं। बेसिकली इन टैग्स का क्या काम होता है वो भी आप देखकर खुद ही समझ जाएंगे। मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। H1 हमारी मेन हेडिंग लिखने के लिए होता है, जो कि सबसे डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ी हेडिंग होती है। उसके बाद H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे, H5 उससे भी छोटी और H6 लास्ट में सबसे छोटी हेडिंग होती है। एक सेकंड में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सिंपली हम यहाँ पर इसे कॉपी कर लेंगे, देन पेस्ट 1 2 3 4 5 6। हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हेडिंग 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें हेडिंग 2, यहाँ पर हेडिंग 3, यहाँ पर हेडिंग 4, सॉरी हेडिंग 5 एंड लास्ट में हेडिंग 6। हमें हेडिंग के जिस नंबर से टैग को स्टार्ट करना है उसी नंबर से हमें क्लोज करना है, तभी हमारे टैग्स काम करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने H1 हेडिंग को स्टार्ट करा H1 से, तो H1 से ही हम इसे क्लोज करेंगे। यहाँ H2 से, तो हमने यहाँ पर H1 लिख रखा है, H1 की जगह पर हमें यहाँ पर H2 करना होगा, H2। इसी तरीके से H3, H4, H5 देन H6। डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। ये देख रहे हैं आप, जो हमारी H1 हेडिंग थी वो सबसे बड़ी ऊपर ही आ गई है। उससे छोटी हमारी H2, उससे छोटी हमारी H3 और उससे छोटी हमारी H4, 5 और 6। बेसिकली जो हमारी 6 हेडिंग है वो एक पैराग्राफ की तरह शो हो रही है, लेकिन पैराग्राफ के लिखने के लिए हम H6 का यूज़ नहीं करते, उसके लिए एक अलग टैग आता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसका प्रैक्टिकल करके। अभी हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, H1 को रहने देते हैं। हमें यहाँ पर
टैग लेना है सिंपली पी टैग। जैसे हम इसके अंदर डालते हैं मैंने सिंपली यहाँ पर क्या किया है, एक 50 वर्ड्स का डमी पैराग्राफ ले लिया है। ये कुछ भी नहीं है, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ये केवल हमने प्रैक्टिकल के लिए एक डमी पैराग्राफ ले लिया है। चलिए इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये हमारी H1 हेडिंग और उसके नीचे हमारा पैराग्राफ आ गया है। देख रहे हैं आप। अगर मैं इस पैराग्राफ को एक बार और कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। रिफ्रेश, ये देखिए सेम टू सेम ऊपर जैसा ही पैराग्राफ एक नीचे आ गया। क्योंकि वो एक अलग पैराग्राफ टैग में लिखा हुआ था, इसलिए इन दोनों पैराग्राफ के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप आ गया। ये गैप बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने बोल्ड टैग की। बोल्ड टैग बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। अब वो चाहे कोई हेडिंग हो या कोई पैरा, हम बोल्ड टैग को जहाँ पर भी यूज़ करेंगे वो उस उतनी एरिया के टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, यानी कि थोड़ा सा थिक कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैराग्राफ की यहाँ फर्स्ट लाइन में बोल्ड लिख देता हूँ, बोल्ड टैग लगा देता हूँ बी, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इप्सम डॉलर सेट एमिट के बाद यहाँ तक, यानी कि लॉरेम से लेके और एमिट तक जितना भी टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाए। यहाँ पर बोल्ड टैग को क्लोज कर दूँगा। सिंपली हम फाइल को सेव करेंगे। सिंपली हम फाइल को सेव करते हैं, देन यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। देख रहे हैं आप लोग, पैराग्राफ की ये फर्स्ट लाइन है, लॉरेम इप्सम डॉलर सेट एमिट, ये लॉरेम से लेके एमिट तक बोल्ड हो चुकी है। बाकी का सारा टेक्स्ट इससे छोटा है और थिन है। हम इस बोल्ड टैग को अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी लगा सकते हैं। ये देखिए, अब मैं सेकंड पैराग्राफ की लास्ट वाली लाइन में से लगा कर दिखाता हूँ आपको। ये मैंने अपना बोल्ड टैग लगा दिया और यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने फाइल को अपनी सेव किया, ब्राउज़र पर आके रिफ्रेश किया। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप मेरे कर्सर को, देखिए ये नॉन के बाद सेकंड वाले पैराग्राफ में लास्ट वाली लाइन, ये नॉन के बाद ये हमारा कल तक पूरा 1 2 3 4 वर्ड्स हमारे बोल्ड हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। हमारे पास इससे मिलता जुलता ही एक और टैग आता है, अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग को लिखने के लिए हमें एक टैग की ज़रूरत होती है, यू की। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से हम अंडरलाइन टैग को लगा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें अंडरलाइन क्या करना है। हम चलिए इस हेडिंग को ही अंडरलाइन कर लेते हैं। जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में, हमारी हेडिंग थी H1, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्लियर दिखेगा H1। अब हमें इसे अंडरलाइन करना है, तो हमें सिंपली यहाँ पर एक टैग लिखना है, यू टैग, जो कि अंडरलाइन के लिए होता है। और यहाँ पर मैं इसे क्लोज भी कर देता हूँ। यहाँ से फाइल को सेव किया और ब्राउज़र में ले जाके इसे रन कराया। ये देखिए, हेलो वर्ल्ड जो हमारी H1 हेडिंग थी उसके नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। हम इसी तरीके से इस अंडरलाइन को पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बिल्कुल एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर हम चाहते हैं ये थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाए इटैलिक फॉर्म में, बेसिकली इटैलिक बनाना चाहते हैं अगर हम इस फॉन्ट को, तो हमें एक टैग का यूज़ करना होगा जिसका नाम है आई टैग। मैं चाहता हूँ ये सेकंड वाला पैराग्राफ इटैलिक हो जाए और फर्स्ट वाला पैराग्राफ बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट पैराग्राफ टैग के बाद आई टैग डाल दूँगा और यहाँ पर लास्ट में पैराग्राफ और बोल्ड टैग के ख़त्म होने से पहले आई टैग डाल दूँगा।
यहाँ पर आके मैं अपनी फाइल को सेव करता हूँ, देन रिफ्रेश। देख रहे हैं आप, सेकंड वाला पैराग्राफ हमारा पूरा का पूरा इटैलिक हो चुका है। आप डिफरेंस देख सकते हैं फर्स्ट में और सेकंड में। तो यही यूज़ होता है बेसिकली आई टैग का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने स्ट्राइक थ्रू टैग की। स्ट्राइक थ्रू टैग आखिर होता क्या है? बेसिकली हमारे पास ये एक लाइन है सेट एमिट कंसेक्टेटर करके, जो हमने यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लाइन से कट रही है बिल्कुल सीधे। अगर हम चाहते हैं कि लास्ट में यहाँ पे हमारी प्रोविडेंट वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कट जाए, इसके ऊपर एक लाइन आ जाए, तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू टैग का इस्तेमाल करते हैं। आइए देख लेते हैं कि उसको लिखने का क्या तरीका होता है। जैसे कि हमें यहाँ पर वो लाइन क्रिएट करनी है, स्ट्राइक लाइन क्रिएट करनी है, तो हम उसके लिए यहाँ पर सिंपली लिखेंगे स्ट्राइक और कर्ल के बाद मतलब जहाँ तक करनी है स्ट्राइक, ओपन टैग एंड क्लोज। सिंपली इसे सेव करके देखते हैं कि क्या होता है। Ctrl+R से रिफ्रेश। ये देखिए, देख रहे हैं आप, प्रोविडेंट सुंट इन कल, इसके ऊपर एक लाइन आ चुकी है। बेसिकली स्ट्राइक थ्रू का यही यूज़ होता है। कोई भी चीज़ लिखी तो हो, दिखाई तो दे, लेकिन वो कटी हुई हो। हम इससे कोई भी पैरा या हेडिंग कुछ भी काट सकते हैं। हमारे पास एक टैग और है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट टैग आखिर होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सिंपली यहाँ पर एक हेडिंग 6 ली, H6, इसके अंदर मैं लिखता हूँ जैसे कि 12th, और मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आगे रिफ्रेश। तो ये मेरा जो 12th है, हम इस तरीके से 12 लिखते हैं। तो जो 12 है इसके बाद जो TH है, ये हम लोग जो 12 है इसके ऊपर आता है TH नॉर्मली, लेकिन जब हम HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरीके से 12 लिख देते हैं सीधा सीधा, तो ये सामने के सामने आ जाता है, जैसा कि आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये एकदम मैथमेटिकली इक्वेशन की तरह से हमें दिखाई दे, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है सुपरस्क्रिप्ट, जिसे SUP सब करके लिखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल जस्ट जहाँ पर हमने हमारी H6 हेडिंग ली थी, जस्ट हम H6 टैग के बाद ही, सॉरी हमें से यहाँ नहीं लेना, हमें लेना है 12 के बाद, इस तरीके से SUP, और TH के बाद इसे क्लोज कर देना है SUP। क्लोज के लिए बैकस्लैश। सिंपली सेव करके देखते हैं। यहाँ पर आए रिफ्रेश, और ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि पहले जब हमने बिना सब सुपरस्क्रिप्ट टैग के लिखा था तो 12th के आगे ये TH आ गया था, लेकिन हम देखते हैं कि 12th ऐसे ही लिखा जाता है जिस तरीके से हमने लिखा है। तो इस तरीके से लिखने के लिए हमारे पास एक टैग होता है सुपरस्क्रिप्ट नाम का, जिसका हमने अभी यूज़ करा। एक टैग होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का बिल्कुल उल्टा होता है। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं उसे। देखिए मैंने यहाँ पर एक H1 टैग लिया है, और H1 टैग के अंदर मैंने यहाँ H2O लिखा है। ये H2O वो केमिस्ट्री वाला H2O है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप समझ गए होंगे, ये वाटर का फार्मूला है। अगर हम इस H2O को सिंपली ऐसे ही सेव करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा हमारे सामने आ गया H2O। लेकिन असल में केमिस्ट्री के अंदर इस तरीके से H2O नहीं लिखा होता। उसे लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम
सब स्क्रिप्ट टैग की मदद से लिखेंगे। हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर टू से पहले एक टैग लगाना है सब, और यहाँ पर टू के बाद उस टैग को क्लोज कर देना है। यहाँ पर आके सिंपली फाइल को सेव किया और ब्राउज़र में आके रन करेंगे। सॉरी, एक मिस्टेक है, यहाँ पर लेस देन का साइन आ गया था। सेव करके सिंपली हमने इसे रिफ्रेश किया। यहाँ पर आप इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे होंगे, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में। सुपर स्क्रिप्ट बेसिकली किसी भी लेटर के आगे अगली लेटर को ऊपर लिखने के लिए होता है, और सब स्क्रिप्ट किसी भी लेटर के आगे लिखे हुए लेटर को नीचे लिखने के लिए होता है। आप जब आगे चल के एडवांस टाइप की वेबसाइट या वेब पेजेस बनाएंगे तो वहाँ पर इन दोनों टैग्स की, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम एक टैग देख लेते हैं अपना, जिसे हम कहते हैं BR टैग। बेसिकली अगर हमें किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन ब्रेक करनी होती है, मतलब कि एक लाइन को हमें यहाँ तक लिख करके लाइन को यहाँ से ब्रेक करके सेकंड लाइन में लिखनी होती है, तो हम सीधे से लिख लेते हैं। लेकिन HTML के अंदर ऐसा नहीं होता, लाइन ब्रेक करने के लिए भी एक अलग टैग है। आइए पहले हम सिंपली करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना टैग लगा के प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो ये पैराग्राफ है हमारा फर्स्ट वाला, मैं इसे यहाँ से ब्रेक कर दूँ, यानी कि हमारा एक लाइन का पैराग्राफ अलग हो जाए और बाकी सारा का सारा नीचे की तरफ से आ जाए। इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, पैराग्राफ हमारा जैसा भी था वैसा का वैसा ही है। क्योंकि बेसिकली HTML में हमें इस तरीके से लाइन ब्रेक देने के लिए कुछ टैग्स की ज़रूरत पड़ती है, जिस टैग का नाम है BR टैग। हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है BR, फाइल को सेव करना है, रिफ्रेश। देखिए लाइन ब्रेक आ चुका है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने एक लाइन ब्रेक लिया है, हम इसी BR टैग को कॉपी करके 1 2 3 4 5 6 बार देंगे, रिफ्रेश। देखिए इसने 6 लाइन्स स्किप कर दी। तो इसी तरीके से हमें बेसिकली लाइन स्किप करने के लिए या लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग की ज़रूरत पड़ती है HTML के अंदर। अब हमने वर्टिकली तो देख लिया हम लाइन के अंदर किस तरीके से लाइन स्किप कर सकते हैं, लाइन ब्रेक कर सकते हैं। हम इसे हॉरिजॉन्टली समझते हैं। जैसे हमारी ये हेडिंग है, H1 हेडिंग, हेलो वर्ल्ड। हम चाहते हैं कि हेलो के बाद वर्ल्ड सीधे से यहाँ नहीं आए, यहाँ ना आकर यहाँ आए जहाँ पर मेरा कर्सर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आए अपना टेक्स्ट एडिटर के अंदर, और हेलो वर्ल्ड से पहले, हेलो वर्ल्ड के बाद, सॉरी हेलो के बाद हम वर्ल्ड को दूर करना चाहते थे, तो हम वर्ल्ड को सिंपली यूँ स्पेस दे करके दूर कर देते हैं। अब फाइल को सेव करते हैं, देन रिफ्रेश। ये देखिए हमारी HTML की फाइल के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इससे एक चीज़ बिल्कुल साफ़ हो गई कि HTML के अंदर ऐसे सीधे तरीके से हम स्पेस नहीं दे सकते। हम एक स्पेस तो दे सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हेलो के बाद एक सिंगल स्पेस फिर वर्ल्ड, लेकिन एक से ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते। अगर हमें एक से ज़्यादा स्पेस देनी है तो उसके लिए एक ख़ास तरीका होता है। हमें अगर यहाँ पर एक सिंगल स्पेस की जगह एक से ज़्यादा स्पेस देनी है तो उसके लिए हमारे पास एक एंटाइटी कोड आता है, जिसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हमें लिखना है एंड का साइन NBSP, और यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगा देना है। NBSP का मतलब क्या है? NBSP का मतलब है नॉन ब्रेकेबल स्पेस। हम इसी को एक से ज़्यादा बार कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पेस्ट करते हैं। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। देखा आपने, हेलो के बाद कितनी सारी स्पेस आ गई बीच में। ये उतनी स्पेस आई जितनी बार हमने NBSP लिखा, यानी कि नॉन ब्रेकेबल स्पेस। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 टाइम स्पेस आ गई। आप इसी तरीके से इसमें कितनी भी स्पेस दे सकते हैं।
होप सो आपको समझ आ गया होगा कि जिन टैग्स के बारे में हमने आज बात करी वो टैग्स किन किन यूजेस में आते हैं, उन टैग्स को लगाने का तरीका क्या होता है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, BR टैग का क्या काम है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 का क्या काम है, और NBSB का क्या काम है, और स्ट्राइक थ्रू का क्या काम है। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमारी वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। इससे आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की और कुछ टेक्स्ट कलर फॉर्मेटिंग के बारे में। तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में आपके क्वेश्चन पर एक आंसर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।